हेलो क्लास 9। तो आज का ये वीडियो जो है वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में गणित प्रकाश बुक का जितना भी फॉर्मूला है वो सारा इस वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में कितना फार्मूला यूज होता है वो सारा फार्मूला हम बताएंगे। तो उसमें खास ज़्यादा फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला यूज किया जाता है जो आपका दो रैशनल नंबर, एग्जांपल दे रहे पहले 1 और आपका 2, ये दोनों के दरमियान कितना रैशनल नंबर है उसको फाइंड करने का एक फार्मूला आता है। ठीक है, तो अगर कुछ भी रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसको n से इंडिकेट करेंगे। अगर 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5, और ये फर्स्ट वाले को क्या लेट किया जाता है x और सेकंड वाले को y। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है आपका d, जो कि होता है y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। ये फॉर्मूला आया। अब d आने के बाद जितना भी रैशनल नंबर फाइंड करना है 5, 6, 7 जो भी, अब इसके बाद अगर 5 फाइंड करना है तो इसके बाद क्या लिखना है x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और आपका लास्ट x प्लस 5d। जितना n रहेगा उतना ही आपको लेके जाना पड़ेगा। 5 है तो 5d तक का ही लिखेंगे, अगर 2d है तो x प्लस d, x प्लस 2d। तो ये एक फार्मूला आया आपका रियल नंबर से। जब हम लोग रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला यूज करके आसानी से जो है हम लोग रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 2, उसमें थोड़ा ज़्यादा फार्मूला है। तो चलिए चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस में इतना फार्मूला आपका यूज किया जाता है। तो चलिए नंबर 1, a पावर n इंटू a पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा। तो देखिए बेस दोनों का क्या है आपका सेम है, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा m प्लस n। देखिए बेस दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहा तो डायरेक्ट पावर ऐड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देते हैं 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 5। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल बताते हुए जाएंगे सबके साथ फॉर्मूला के साथ। a पावर n, देखिए बेस दोनों का सेम है और अगर डिवाइड में रहा तो आपका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए m माइनस n। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देते हैं x पावर 4 बाई x पावर 2। ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 2 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस तरीके से नंबर 3 a पावर m। तो a पावर m को क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको पावर क्या है आपका माइनस है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। अब इस पे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं 2 पावर माइनस 3। तो चेंज करना है तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। देखिए अगर ऊपर है उसको नीचे लेकर आएंगे तो साइन चेंज होता है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो अगर डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये फार्मूला भी यूज होता है। अब इसके बाद देखिए a बाई बी होल पावर n। तो ये दोनों में n मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में भी और b के पावर में भी। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से आएगा a पावर n बाई b पावर n। अब इसको देखिए a इंटू बी आपका पावर में है n, तो ये दोनों के ऊपर क्या होगा पावर जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं 2 इंटू 3 पावर 3। तो ये क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर, ये 3 जो है इसके पावर में भी जाएगा इंटू, और ये 3 जो है ये इसके 3 के पावर में भी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए x पावर n होल पावर n। तो ये डायरेक्टली पावर क्या होगा पावर से इंटू हो जाएगा, x पावर m इंटू n। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 2 पावर 3 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका पावर इंटू हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, अब ये देखिए x पावर 0। तो किसी का भी अगर पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। x पावर 0 आपका उसका वैल्यू 1 हुआ। अगर हम लोग लिखेंगे 2 पावर 0 तो
तो भी इसका वैल्यू 1 होगा। 5 पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा। 6 पावर 0 पावर आपका 6 पावर 0 हुआ, उसका वैल्यू क्या आएगा? मतलब कोई भी नंबर किसी का भी पावर में अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? आपका 1 आएगा। अब इसके बाद देखते हैं ये रूट स्क्वायर रूट, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? x पावर 1/2। ये क्यूब रूट, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो वो स्क्वायर रूट है, 1/2 पुट करेंगे। ये आपका 3 है तो ये रूट को हटाने के बाद क्या लिखेंगे? पावर 1/3। इस तरीके से यहाँ पे 8 है तो क्या लिखेंगे? x पावर 1/8। तो ये सब फॉर्मूला यूज करके चैप्टर 2 लॉज ऑफ इंडिसेस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 4 आपका है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना रहता है दो पॉइंट के बीच। ये आपका लाइन है और आपका एक पॉइंट है आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है d = √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला से ये एक्सरसाइज पूरा बन जाता है। ये एक फार्मूला से ये चैप्टर 4 जो है वो सारा बन जाएगा, सिर्फ एक फार्मूला। ठीक है, ये देखिए चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में जो है आपका ये सारा फार्मूला यूज होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है? a प्लस बी ए माइनस बी। आपका ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फार्मूला आता है। एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक आता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद क्यूब में आता है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फार्मूला क्या आएगा आपका? a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और फार्मूला आता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। सेम आपका इसी टाइप का है आपका माइनस में, तो कुछ चेंजेस आएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका एक और फार्मूला जैसा सम्स रहता है उस तरीके से फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसके बाद a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab और आपका a माइनस बी। इसके बाद आप देखिए a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब का क्या आएगा फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद आएगा आपका दूसरा फॉर्मूला आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और इसका एक और फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब ये देखिए लास्ट सबसे बड़ा लग रहा है देखने में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका क्या फार्मूला होगा? a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हुआ। अब इसके बाद इफ a प्लस b प्लस c का वैल्यू अगर 0 हुआ, मीन्स ये वैल्यू अगर 0 हुआ, तो अगर ये वैल्यू 0 हुआ तो 0 से अगर इसको इंटू करेंगे राइट साइड वाले सबको तो क्या हो जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0। और ये माइनस में है, उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका प्लस में। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से छोटा हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका a3abc हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपका 0 रहा तो आपका एक और फार्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। ये चैप्टर 8 में ये सारा फार्मूला यूज होता है, तो आप इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट कब होता है?
जब हम लोग कम में कोई चीज़ को खरीदते हैं और ज़्यादा में सेल करते हैं, ठीक है। और लॉस कब होगा? जब हम लोग ज़्यादा में खरीद रहे हैं और उससे कम रेट में सेल कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट, ये देखिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या होगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और जब सीपी ग्रेटर हो जाएगा एसपी से, तो आपका लॉस सीपी माइनस एसपी, लॉस का फार्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। अब इसका एक और फार्मूला आपका प्रॉफिट परसेंट, किस तरीके से फाइंड करेंगे? प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। और अगर लॉस आया तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई सीपी। अब ये देखिए और भी फॉर्मूला है, जब आपका एसपी गिवन हो, सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो देखिए, सीपी इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। और अगर एसपी और लॉस गिवन हो, एसपी और आपका लॉस गिवन हो, लॉस परसेंट, तो सीपी इज इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। और अगर सीपी और प्रॉफिट गिवन हो, सीपी और प्रॉफिट, तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। और सीपी और लॉस गिवन हो तो एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस, लॉस रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा, लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का सारा फॉर्मूला इतना होगा, ठीक है। इससे सारा सम्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है वो है आपका लॉ। चैप्टर 15 का फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का फार्मूला देखते हैं। तो रेक्टेंगल में आपका कौन कौन सा फार्मूला है? क्योंकि इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, ए बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा आपका? एल इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर किसको बोलते हैं? तो पेरीमीटर ये बाउंड्री का लेंथ को बोला जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी, आपका 2 इंटू एल प्लस बी। और सेम अगर डायगोनल फाइंड करेंगे, डायगोनल का लेंथ, ये आपका डायगोनल हुआ, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला आता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब बाउंड्री का लेंथ, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपका? 4a। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। और इसका डायगोनल, डायगोनल का लेंथ का फार्मूला, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आपका हो जाएगा √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। ये स्क्वायर का फार्मूला, ये रेक्टेंगल। और ये आता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका फार्मूला आएगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये सारा फार्मूला हो गया रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चैप्टर 15 का ही फार्मूला है आपका, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू सेम लेंथ ऑफ वन साइड होल स्क्वायर माइनस हाफ लेंथ ऑफ बेस स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ आपका? एक ट्रायंगल है जिसमें जो दो इक्वल साइड है, ये आपका इक्वल साइड हुआ, और एक ये आपका बेस हुआ, ठीक है। तो सेम लेंथ ऑफ वन साइड, ये आपका ए का वैल्यू, और ये बेस का वैल्यू, इसका हाफ का स्क्वायर। अब इसके बाद आपका ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले एस फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर जब साइड गिवन रहा तो। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहा, राइट एंगल ट्रायंगल आपका 90 डिग्री, ये बेस और ये हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम लोग इस फार्मूला से
फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रेपेजियम इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। मतलब ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से रहता है ना, ठीक है, ये पैरेलल साइड हो गया ये और ये, तो सम ऑफ पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फार्मूला से वो आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या आएगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। इसमें जो दो डायगोनल्स आएगा उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हाफ से, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ये चैप्टर 19 का फार्मूला है, ठीक है, चैप्टर 19 का ये सारा फार्मूला है। तो फार्मूला नंबर 1, ये आपका 2 पॉइंट है, इससे जो लाइन बन रहा है इसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आएगा, इसका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, वो भी इंटरनली। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आएगा m x2 प्लस m x1 बाई m प्लस n, और m y2 प्लस m y1 बाई n प्लस n, इस तरीके से बताएं वैसा ही याद रखना है, ठीक है। ये इंटरनली हुआ, और एक्सटर्नली जब 2 पॉइंट, देखिए आपका P पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल है, बाहर में है, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला यूज करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आपका सेम रहेगा, आपका इसी टाइप से फार्मूला रहेगा, बस सिर्फ माइनस हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n। ये 2 फार्मूला हो गया। इसके बाद आता है आपका मिड पॉइंट, ये दोनों को बीच का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 1, तो ये वैल्यू जो है आपका m और n का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि m और n 1 1 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 और m और n 1 1 2 हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आपका x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इस चैप्टर में सिर्फ 3 फार्मूला याद रखना है, ये भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चैप्टर 20, ये चैप्टर 20 का फार्मूला है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर वैल्यू गिवन रहा, कोऑर्डिनेट गिवन रहा, तो इस ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 ब्रैकेट, देखिए 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पे y2 माइनस y3 होगा, प्लस जितना भी ब्रैकेट है उसमें y यूज होगा। इसके बाद आपका आएगा x2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस फिर रिटर्न आ जाएगा y1 प्लस x3 है, तो 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2। ये आपका आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसके बाद सेकेंड फार्मूला, द 3 पॉइंट्स आपका इतना इतना और इतना आर कॉलिंगर, मतलब ये तीनों का तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे है, ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक ही लाइन पे है, तो एरिया क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये एरिया का फार्मूला है इज इक्वल टू 0, ये 1/2 क्या हो जाएगा, इस साइड 0 का डिवाइड में आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये टोटल लिख दीजिए, देखिए आप, और इज इक्वल टू 0, ये कोलिनियर का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद आएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन, ठीक है, 4 पॉइंट गिवन रहेगा, तो उसका फार्मूला आएगा 1/2 x1 y2, देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, x है उसके बाद y, प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4, 4 के बाद क्या आ जाएगा फिर से 1, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। तो पहले x लेना है फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, और सेकंड वाले में y को पहले लेना है, y1 लिए तो x2 लेंगे, और ऐसा ही चेंज करके हम लोग इस फार्मूला को याद रख सकते हैं एकदम इजीली। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इस ट्राइंगल का ये जो बी पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड जो है, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो तीनों कोऑर्डिनेट को आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फार्मूला क्या आएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3
y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये सारा फार्मूला जो है वो आपका चैप्टर 20 का है। आप याद इसको रखिए ताकि आसानी से सम्स बन जाए। ये चैप्टर 21, ये लास्ट चैप्टर का फार्मूला है लॉग का फार्मूला देखिए क्या क्या यूज़ किया जाता है वो देखिए। नंबर 1 2 पावर x इज इक्वल टू 7 है। इसको लॉग के फॉर्म में कैसा लिखेंगे, x इज इक्वल टू लॉग 7 बेस 2। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 देखिए इस टाइप में रहे log x पावर m, ये पावर क्या है सामने आ जाएगा देखिए, और log x सेम अगर हमको यूज़ करना रहा पावर का तो फिर से हम पावर को वापस x के ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए log m इंटू m, अगर इंटू में रहा तो आपका क्या आएगा प्लस log m प्लस log m, और अगर डिवाइड में रहा तो log m माइनस log m, और कुछ इस तरीके से log m बेस m रहा आपका ये पॉइंट log m बेस b, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर में आपका log m और डिनोमिनेटर में log b, और ये देखिए आपका log b बेस a। इसको अगर चेंज करना रहा सम्स में सॉल्व करने टाइम कोई भी फार्मूला हम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है, तो अगर हमको इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग 1 बाई डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ऊपर है तो नीचे ले लेंगे, अगर नीचे है तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद log b बेस a इंटू log a बेस b, तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a, और हम लोग को मालूम है कि log a और बेस a ये दोनों अगर सेम रहा तो उसका वैल्यू क्या आएगा आपका 1। ठीक है, अब इसके बाद a पावर log m बेस a इस टाइप का रहा तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे सिर्फ इसका वैल्यू, ये m का वैल्यू, और log 1 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है, और log 10 का वैल्यू 1, log 100 और log अगर हम लोग 1000 भी लिखें तो क्या आएगा 3 0 है, डायरेक्टली ऐसा याद रखिए 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 पे ये नहीं कि 2 अगर रहा 2000 200 तो ये नहीं होगा। तो ये आपका लॉग का फार्मूला हो गया, और ये सारा 9th क्लास का गणित प्रकाश का सारा फार्मूला इस वीडियो में हम बता चुके।